हेलो स्टूडेंट्स, हमने सी आर एस मॉड्यूलो एम और आर आर एस मॉड्यूलो एम की डेफिनेशंस की हैं और उस पे बेस्ड थ्योरम्स की हैं। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम देखते हैं सी आर एस मॉड्यूलो एम और आर एस मॉड्यूलो एम पे बेस्ड एग्जांपल्स। देखो हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है। शो दैट दे सेट -3, 14, 3, 12, 37, 5, 7, 57 -1 इज ए सी आर एस मॉड्यूलो 7। हमें शो करना है ये जो गिवन सेट है वो क्या है, सी आर एस मॉड्यूलो 7 है। आप देखो हमारा क्या है सोल्यूशन। देखो इसका गिवन जो आपका सेट है या सिस्टम है वो क्या है, -3, 14, 3, 12, 37, 57 -1। अब यहाँ पे देखो -3 क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 4 mod 7, 14 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 0 mod 7, 3 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 3 mod 7, 12 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 5 mod 7, 37 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 2 mod 7, 57 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 mod 7 और इसी तरह से -1 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका 6 mod 7। देयरफॉर जो लीस्ट आपका रेजिड्यू सिस्टम जो रेजिड्यू मोड 7 है और गिवन सेट का वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टिंग ऑफ 7 इंटीजर्स। और वो 7 इंटीजर्स क्या हैं, 4, 0, 3, 5, -2, 1 और 6। ये क्या है आपके, विच इज़ ए परमुटेशन ऑफ द नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो ये डेफिनेशन मैंने बताई थी। डेफिनेशन क्या थी कि जो सेट कोई भी सेट हो ऑफ m इंटीजर्स हुज लीस्ट रेजिड्यू मोड m आर 0, 1 to m-1 इन सम ऑर्डर इज कॉल्ड कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड m। तो यहाँ पे हमारे पास m क्या है, 7 है और ये परमुटेशन जो आपके नंबर ऑफ परमुटेशन है यहाँ पे इसमें क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 0 से m-1, 7 -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी आर एस मॉड्यूलो एम हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, सेकंड है। ये देखो, शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स 1, 5, 7, 11 इज आर आर एस मोड 12। पिछला हमने सी आर एस मोड 7 देखा था। अब की बार प्रूव करना है जो गिवन सेट है ये क्या है आपका आर एस मोड 12 है। सॉल्यूशन देखो इसका, गिवन सिस्टम है वो क्या है 1, 5, 7, 11। अब 1 क्या हो जाएगा, 1 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 mod 12, 5 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 5 mod 12, 7 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 7 mod 12 एंड 11 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 11 mod 12। अब जो लीस्ट रेजिड्यू mod 12 है ऑफ द इंटीजर्स ऑफ द सेट वो क्या हो जाएगा आपका 1, 5, 7, 11। अब देखो आर के लिए हमें एक कंडीशन और प्रूव करनी थी कि ए आई और एम की जीसीडी क्या हो आपकी 1। तो यहाँ पे देखो 1 और 12 की जीसीडी 1 है, 5 और 12 की जीसीडी 1 है, 7, 12 की जीसीडी 1 है, इसी तरह से 11, 12 की जीसीडी भी 1 है। ऑल्सो जो आपका 5 of 12 है वो क्या हो जाएगा, 5 of 12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3, 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसके प्राइम पावर फैक्टराइजेशन हमने कर दिए हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 of 3। अब 5 of 2 का स्क्वायर ये कैसे सोल्व करेंगे, 5 of 2 की पावर 2 - 2 की पावर 1 और 5 of p क्या था p - 1, यहाँ पे हमने 3 - 1 कर दिया। तो ये अब सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4 या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो ऑल कंडीशंस आपकी क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाइड हो जाएंगी ऑफ आर एस मोड एम की। तो देयरफॉर गिवन जो सेट ऑफ इंटीजर्स है आपका वो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड 12 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड है, राइट कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड 13 कंपोज्ड इंटायरली ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2। हमें क्या करना है, कंप्लीट सी आर एस मोड 13 कंपोज करना है जो कि क्या हो, इंटायरली ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, जो कि 2 का मल्टीपल्स हो वो करना है आपको। अब सॉल्यूशन देखो क्या है, सिंस वी नो दैट ए सेट विच इज सी आर एस मोड एम हैज लिस्ट रेजिड्यू सिस्टम मोड एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताई थी आपको फर्स्ट एग्जांपल में भी रेफरेंस क्या हो जाएगा, वो लिस्ट रेजिड्यू मोड एम क्या हो जाएगा 0, 1 to m-1। तो यहाँ पे आपका क्या है, सी आर एस मोड 13 है। तो 13 का आपका लिस्ट जो रेजिड्यू मोड एम है वो क्या हो जाएगा 0, 1 to अप टू कहाँ तक 12 तक इज ए सी आर एस मोड 13। अब देखो 2 और 13 की जीसीडी क्या है 1,
अगर हम इस पूरे सेट को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, जो लीस्ट रेजिड्यू सिस्टम मोड M है आपका, मोड 13 है, तो अगर हम इसको क्या करेंगे 2 से अगर मल्टीप्लाई करें 0 इंटू 2, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 एंड सो ऑन, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इज CRS मोड 13 हो जाएगा। हैंस 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2, 4 6 8 एंड सो ऑन, ये 24 तक ये क्या हो जाएगा आपका जो रिक्वायर्ड हमें एंटायरली ऑफ मल्टीपल्स 2 का CRS मोड 13 निकालना था, वो सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है, 5th एग्जाम्पल है आपका, फॉर एन ओड पॉजिटिव M prove that the sum of integers of any CRS mode M is congruent to 0 modulo M। क्या करना है, ओड पॉजिटिव M के लिए आपको प्रूव करना है कि सम ऑफ इंटीजर ऑफ एनी CRS मोड M वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा टू 0 मोडुलो M के। आप देखो इसका सोल्यूशन, ऐसा हमने कोई सेट मान लिया है A1 A2 AM भी एनी CRS मोड M। अब 1 to M भी क्या हो जाएगा, CRS मोड M हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, A1 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा R1 मोड M, A2 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा R2 मोड M, R3 मोड M एंड सो ऑन, इस तरह से कि R1 R2 RM क्या है इक्वल टू 1 to M। अगर हम इन सभी कॉन्ग्रुएंसेस को ऐड कर दें, A1 कॉन्ग्रुएंट है R1 मोड M, A2 कॉन्ग्रुएंट है R2 मोड M एंड सो ऑन, अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस AM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस RM मोड M। अब R1 R2 RM ये क्या है, इन एनी ऑर्डर क्या है, ये 1 to M है, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस M मोड M। अब 1 नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा M इंटू M प्लस 1/2 मोडुलो M। अब M ओड है तो M प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, M ओड है तो M प्लस 1 इवन हो जाएगा, इवन होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, ये इंटीजर हो जाएगा। इसलिए अब देखो M किसको डिवाइड करेगा, M इंटू M प्लस 1/2 को, तो M इंटू M प्लस 1/2 क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 0 मोड M। हैंस यहाँ पे ये आपका आ गया है A1 प्लस A2 प्लस AM क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 0 मोड M, क्योंकि ये आपका जो नंबर है वो M का मल्टीपल है, M से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये पुट कर सकते हैं कि A1 प्लस A2 प्लस AM क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 0 मोड M के। अब लास्ट देखो, ये 7th एग्जाम्पल है, ये देखो, इफ़ R1 R2 RP माइनस 1 इज एनी RRS मोड P where P is a prime, prove that direct product I vary from 1 to P minus 1 RI congruent होगा -1 मोड P। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो सेट एज्यूम करेंगे, A हमने मान लिया R1 R2 RP माइनस 1 और B एज्यूम कर लिया 1 to P माइनस 1। अब A और B बोथ क्या हो जाएंगे आपके रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड P हो जाएंगे। देयरफॉर R1 R2 R एंड सो ऑन RP माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन P माइनस 1 मोड P। अब ये R1 R2 RP माइनस 1 को हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट है, कहाँ से, I वेरी फ्रॉम 1 to P माइनस 1 RI कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब ये 1 2 3 एंड सो ऑन P माइनस 1 तक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, P माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा मोड P। अब विल्सन थ्योरम है, तो विल्सन थ्योरम की स्टेटमेंट देखो क्या है, इफ P इज ए प्राइम नंबर देन P माइनस 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट होता है -1 मोड P। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कि P अगर प्राइम नंबर है तो P माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है -1 मोड P की। तो ये अब इसमें अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से P माइनस 1 फैक्टोरियल किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, -1 मोड P। P यहाँ पे आपका कोई प्राइम है, तो ये अगर हम उसमें पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट I वेरी फ्रॉम 1 to P माइनस 1 RI किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, -1 मोड P। यही हमें प्रूव करना था।